हेलो Pisces, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 7 जून से लेके 13 जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Pisces। King of Air, Messenger of Air, Two of Earth, Four of Fire, and Five of Fire. Okay. तो हमारे पास है टू ऑफ अर्थ। ये पर्सन जो कि अभी तक बहुत कंफ्यूज था, अभी तक बहुत स्टबन बनकर बैठा हुआ था, वो अब अचानक से जाग गया है और उन्हें ट्रुथ नजर आने लगा है। ये किंग ऑफ एयर शायद किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा स्टबन हो गया था, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया था और कोई चेंज नहीं लाना चाहता था। शायद कॉम्प्रोमाइजेस आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये इतना इजी नहीं है। Pisces लव चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि Pisces कुछ भी इग्नोर करेंगे। ये पर्सन शायद किसी तरीके का माइंड गेम खेल रहा था आपके साथ Pisces एंड इस पर्सन को लग रहा था कि आप हर चीज के साथ ओके है, आप हर चीज को टॉलरेट करेंगे। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बातें भी ना कर रहा हो, इस वक्त पूरा साइलेंस हो या कोई कम्युनिकेशन हो ही ना। ये पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, आप उन्हें अपनी लाइफ में रहने देंगे एंड आप उनकी लाइफ में रहेंगे भी इस सिचुएशन में भी। ये पर्सन एक्चुअली ये उम्मीद कर रहा था कि इस तरीके का साइलेंस, इस तरीके का लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपको और ज़्यादा बेचैन करेगा और उसके बाद आप और ज़्यादा उनके बारे में सोचेंगे, और ज़्यादा उन्हें खुश रखने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा डेस्परेट एफर्ट करेंगे उनके क्लोज रहने की। बट जो वो देख रहे हैं वो काफ़ी परेशान कर रहा है उन्हें। Pisces आपका उन्हें अप्रोच ना करना, आपका अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होना, अपने सेल्फ एस्टीम को बचाना, अपने आप को संभाल लेना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। और अब ये पर्सन सोच रहा है कि ये कौन सा Pisces है। क्या ये वही Pisces है जिसे वो जानते थे? क्या ये वही Pisces है जो हर बार उन्हें मनाने की कोशिश करता था जब भी कोई आर्ग्यूमेंट्स होती थी? क्या ये वही Pisces है जो हमेशा अपने सेल्फ एस्टीम और ईगो को साइड में रख देता था ताकि ये रिलेशनशिप वर्क करे? क्या ये वही Pisces है जो उनके प्यार के लिए कोई भी सेक्रीफाइस कर सकता था? तो ये पर्सन ये समझ पा रहा है कि आप अभी भी वाइज हैं, आप समझ सकते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम कर रहा है इस वक्त एंड आप इस माइंड गेम को अब और एंटरटेन नहीं करने वाले। इस माइंड गेम का शिकार होने का आपका कोई इरादा नहीं है और आप इस वक्त अपने लिए सोच रहे हैं, हील कर रहे हैं और ये बात इस पर्सन को बहुत डरा रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ अब ये पर्सन सोच रहा है कि उनके फ्यूचर में क्या है। क्या वो कभी आपके क्लोज आ पाएंगे? क्या उन्हें कभी कोई और पसंद करेगा? बिकॉज Pisces ये पर्सन जानता है कि आपने इनफाइनाइट पेशेंस दिखाया है, आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते गए, बहुत कोशिश की आपने कि ये रिलेशनशिप वर्क करे एंड फिर भी वो इस पॉइंट पे आ गए आपके साथ एंड एट दिस पॉइंट अब आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी अपने बारे में सोच रहे हैं, आप भी डन हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो अब ये पर्सन सोच रहा है कि अगर आपके जैसे पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, आपके जैसा पर्सन भी उनसे दूरी बना रहा है धीरे धीरे उनके इस टॉक्सिक एटीट्यूड के कारण, तो क्या कोई और रिलेशनशिप वर्क कर सकता है? क्या कोई और भी आपकी जगह ले सकता है? ये पर्सन जानता है कि सिचुएशन सीरियस है और अब उन्हें केयरफुल हो जाना चाहिए। तो ये किंग ऑफ एयर चाहे जितना भी ईगो सेंट्रिक रहा हो, अपने ईगो को इम्पोर्टेंस दे रहा हो, जितना भी इन्होंने आपको इग्नोर किया हो या जितना भी कोशिश कर रहे हो अपने दिमाग की बात सुनने की, जितने भी जिद्दी हो, जितना भी विल पावर हो, कुछ भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि अब ये पर्सन डेस्परेट हो रहा है।
जिस तरीके से उन्होंने आपको डेस्परेट किया हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा ये खुद डेस्परेट हो रहे हैं। ये पर्सन रेस्टलेस हो रहा है। इस पर्सन को लगता है कि अब कुछ जल्द से जल्द बदल जाना चाहिए, बिकॉज अगर अब नहीं बदला पाइसेस तो वो आपको डेफिनेटली लूज कर देंगे। इनफैक्ट ज़रा देखिए, यहाँ पे 4 ऑफ फायर और 5 ऑफ फायर का कार्ड है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा और शायद कोई पुरानी बात याद दिलाए। लाइक पाइसेस, याद है हम जब क्लोज थे तो लाइफ कितनी अच्छी थी, लाइफ कितनी परफेक्ट हो सकती थी अगर हम दोनों थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाते, अगर हम दोनों चाहे तो अभी भी वो लाइफ एक रियलिटी बन सकती है। तो शायद ये पर्सन आपको याद दिलाने वाला है पास्ट में दिए हुए किसी कमिटमेंट के बारे में जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। आपको अप्रोच करके ये पर्सन यही कन्विंस करना चाहेगा कि अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है जो आप दोनों बचा सकते हैं। आप दोनों यहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वो अभी भी उस कमिटमेंट को पूरा कर सकते हैं। आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए। तो ये पर्सन एक तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि ये वही है जो वो पहले थे, बदले नहीं बिल्कुल भी। 5 ऑफ फायर के साथ अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट करने की सोच रहा है, क्योंकि अभी जाके उन्हें एफर्ट करने की जरूरत महसूस हो रही है। पाइसेस, इससे पहले इन्हें लग रहा था कि सारे एफर्ट आप कर लेंगे और इस पर्सन ने एक्सपेक्ट भी यही किया था। इस बार भी ये पर्सन शायद वेट कर रहा था कुछ कहने या करने के बाद, गुस्सा हो सकते हैं और वेट कर रहे थे कि शायद पाइसेस ही उन्हें अप्रोच कर लेंगे, पाइसेस ही सब कुछ ठीक कर लेंगे, उन्हें कोई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। और अब पाइसेस ये रियलाइज़ कर रहा है ये पर्सन कि ऐसा होने नहीं वाला, और अब की अगर कुछ ठीक करना है किसी को तो वो वही है, उन्हें ही एफर्ट करने पड़ेंगे, उन्हें ही चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये इस पर्सन ने देख लिया है इतना वेट करने के बाद। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए पाइसेस। द मून, 2 of water, 6 of air, Ace of air, and Queen of earth. ओके, फिर एक बार साइलेंस देख रही हूँ मैं, यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट देख रही हूँ मैं। 6 ऑफ एयर के साथ जो दूरी इन्होंने आपसे बनाई थी वो दूरी इन्हें परेशानी की तरह नजर आ रही है। इन्हें लग रहा है कि इनसे एक गलती हो गई है। 2 ऑफ वाटर के साथ एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप जो काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में बदल सकती थी, इन्होंने उसे लूज कर दिया है। एस ऑफ एयर के साथ ये पर्सन सोच रहा था कि ये साइलेंस आपको ही सब कुछ करने पे मजबूर करेगा, बट अब उन्हें दिख गई है आपके अंदर की ये क्वीन ऑफ अर्थ जो प्रैक्टिकल है, जो स्मार्ट है और जो हर तरीके के एक्शन को समझती है। तो ऑब्वियसली ये पर्सन ये जान गया है कि वो अभी आपको पूरी तरीके से नहीं जानते। मून के कार्ड के साथ उन्हें लगता है कि आपके अंदर बहुत डेप्थ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें अभी लर्न करनी है। वो आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सबसे अच्छा लेसन इन्होंने यही सीखा है इस पूरी सिचुएशन से। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace, but the healing is possible at this time. मदर मैरी आपसे कह रही है कि जो भी लाइफ में चल रहा है उसकी टेंशन आप लेना बंद कर दीजिए। ओके, ना आपको किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है और ना किसी से किसी चीज़ का प्रूफ मांगने की। बस आप खुद पे ध्यान दीजिए, हील कीजिए खुद को, बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्स संभाल लेगा। आप सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बात कभी ना भूलें पाइसेस। तो ये रीडिंग इस वीक की आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।